चाहती हूँ स्वामी। क्या कहना चाहती हो प्रिय सुनी? स्वामी, एक पुरुष के बिना सब देखो सुना सा सुना लगता है स्वामी। हाँ प्रिय स्वामी, एक पुत्र के बिना सब सुना सा सुना लगता है स्वामी। और फिर अपने कोई संतान नहीं है स्वामी। मुझे भगवान ने कोई संतान भी नहीं दिया स्वामी। स्वामी, लज्जा है नाथ मुझे भारत नारी कहे क्या कहती हो? हे प्रिय सुनी, दुनिया सब हंसी संतान नहीं। आप तो निर्भर कहलाते हैं, मैं तो एक बांझिन कहलाती हूँ स्वामी। हे प्रिय सुनिधि, ऐसा सोच करके अपने मन को इतनी ठेस न पहुंचाओ। हाँ स्वामी। और फिर ये तो परमात्मा की गति है, उसकी इच्छा है प्रिय कि जिसकी इच्छा कर सके गरुड़ सर्प कामे कि आता है कब समझ में उस नटवर हे प्रिय सुनिधि, उस परम पिता परमेश्वर की क्या मर्जी है। और फिर प्रिय कि जिनकी माया ने फूलों से ब्रह्मा जैसे प्रगटाए, जिनकी माया ने फूलों से ब्रह्मा जैसे प्रगटाए हैं, जिनकी
जैसे उस पुष्प से ही प्रगटाए हैं। और फिर प्रिय स्वामी कि जिनकी माया के मिलते ही मुझे जैसी संतान हुई, कि जिनकी माया के मिलते ही नर द्वारा जिनकी मर्जी से घिरी भी नर द्वारा मैंने सुना है उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से हर नर द्वारा एक हेड़ी भी गर्भवती हो गई थी, और फिर तुम इतनी चिंता करती हो। हाँ स्वामी, एक पुत्र के बिना ये सब सुना सा सुना लगता है स्वामी। मैं क्या करूं स्वामी, मुझे भगवान ने कोई औलाद भी नहीं दिया है। इसके लिए क्या है प्रिय, आखिर हम क्या कर सकते हैं? ये संतान के बिना तो ये राज दरबार ही सुना सा सुना लगता है। आखिर अपने हाथों में कुछ है नहीं प्रिय, आखिर उसकी मर्जी है। जब चाहेगा तब हमारे कुल को कोई देगा। स्वामी आपसे हमारा ही कहना है, आप दूसरी शादी कर लें स्वामी। ये क्या कहती हो प्रिय? आप पे कुल का नाम चलेगा ऐसा स्वामी। नहीं कहते हैं। हेलो हेलो, ये देखिए हमारे श्रीमान प्रमोद अर्कवंशी। प्रमोद अर्कवंशी भाई हमारे यही के रहने वाले, इस सीन पर 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद है। हे प्रिय, संतान के बिना इस तरीके से अपने तन को जलाना ठीक नहीं है, और फिर इस अवस्था में मैं अब दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दे सकता हूँ प्रिय। अब ये बात अपने मुख से दोबारा मत कह। नहीं स्वामी, तो मेरा कहना मानो, आप दूसरी शादी कर ले स्वामी, जो आपका आप पे कुल का नाम चलेगा स्वामी। ऐसा नहीं हो सकता है प्रिय, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे तुम्हें भांत भांत के दुख मिलेंगे। ये सवतिया रोज बहुत ही कठिन है प्रिय, ये तुम नहीं सहन कर सकती। मैं शादी नहीं। अरे स्वामी मेरा कहना मानो, आप दूसरी शादी कर ले, मैं दासी बन करके रहूंगी स्वामी। क्या सुनीति, दूसरी शादी करने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? हाँ स्वामी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं स्वामी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो मेरा कहना मानो, तुम्हें भांत भांत के दुख उठाने पड़ेंगे। मैं इस प्रकार से तुम्हें किसी छोर पर नहीं छोड़ सकता है। नहीं स्वामी। मुझे मजबूर स्वामी, तो मेरा कहना मानो, आप दूसरी शादी कर ले स्वामी। मैं आपको बार बार समझाती हूँ, जब मेरे कोई पुत्र ही नहीं है तो आप दूसरी शादी अवश्य कर ले स्वामी। महारानी सुनीति, आप तो जिद पर जिद किए जाती हैं। एक संतान के बिना आज मुझे दूसरी शादी करना होगा। हाँ स्वामी। चलो ठीक है, मैं मानता हूं, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में यदि तुम्हें कोई कष्ट मिले तो मुझे दोष मत देना। नहीं स्वामी। तो ठीक है प्रिय, आप शांत होकर के बैठ जाए। मंत्री जाओ, हमारे शादी की तैयारियां करवाओ। जो आज्ञा महाराज। मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। दूसरी शादी और करने जा क्या? अरे ठीक है महाराज, मैं फिर अभी तैयारियां करवाता हूँ। तैयारियां करवाओ। और ये देखिए हमारे श्रीमान प्रमोद अर्कवंशी, ये प्रमोद अर्कवंशी यही के रहने वाले, इनकी ओर से 20 रुपए इनाम मिल रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमान प्रमोद हरवंशी। प्रमोद हरवंशी यही के रहने वाले, इनकी ओर से 20 रुपए इनाम मिल रहे हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो देखिए महाराज, उत्तान पाद के जब कोई पुत्र नहीं होता है तो उनकी रानी बहुत परेशान होती अपने मन में कि मैं निर्वंशिनी अथवा बांझनी कही जाती हूँ। महाराज को दूसरी शादी करने के लिए महारानी बेबस कर देती है। महाराज ने बहुत समझाया परंतु रानी मानने पे तैयार नहीं हुई। दूसरी शादी के लिए महाराज को तैयार होना पड़ा। महाराज दूसरी शादी कराने जा रहे हैं। तो आप लोग देखें किस प्रकार से महाराज की दूसरी शादी हो रही है। जयमाल पकड़ो पंडित जी, महाराज के गले में पहनाओ। आप पंडित जी, हाँ ठीक है। गठबंधन करते हो? हाँ हाँ।
में विवाह हो रहा है। महाराज भी बहुत खुश हैं आज। आका की अरिया माजा माया नामा दसरी की अरिया मधाल ये प्रमोद और कुंशी की ओर से 20 रुपए दान हो रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। मंत्री देखिए कहा डोली लेकर के आ गए। डोली हाँ कहा रो महाराज और पुत्री को डोली में बिठाओ। अरे ठहर, दक्षिणा बक्षिणा का छोड़ दौड़ा। दक्षिणा ले हाँ तो खोलो, दक्षिणा मिल गया तो खोलो। ये देखिए दक्षिणा वहां रहे प्रमोद भैया। हाँ ये हमारे प्रमोद और कुंशी ये यहीं के रहने वाले 20 रुपए दक्षिणा दान कर रहे हैं पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। हाँ तो फिर काट खोल दो। खोल ले जाओ। चलो भाई बहुत कम दान दक्षिणा आ रहा है। राजा महाराजा का मत दक्षिणा आओ कहा चलो
कहना चाहते हो श्रुति? ये कौन है? इनका मुझे परिचय नहीं बतलाया। अरे महारानी, ये हमारी पहली पत्नी है, इन्हीं का नाम सुनीति है। क्या आपका विवाह हो चुका है? क्यों नहीं, मेरा विवाह पहले हो चुका है। एक संतान के कारण मैं तुम्हें लेकर के आया हूँ। महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे भिजवा दीजिए। इतना नाराज क्यों हो रही हो सुरुचि? घबराओ ना, कोई परेशानी है ना? आज कल की रात आई है तो ये पुस्तक डालो, आओ महलों के अंदर आओ। आप मुझे बच्चे के लिए लाए हो ना महाराज? यदि मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाए। यदि मैं इसको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। ये तुमको जहर पिलाएगी, ये मुझको मार खाएगी। ये तुमको जहर पिलाएगी, ये मुझको मार ये देखिए हमारे श्रीमान सुरेश भाई हमारे सरैया से और राम जीवन भाई समदासपुर की तरफ से, ये दोनों लोगों की ओर से सीन पर 20 रुपए इनाम मिलते हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। और कहते हैं जब शादी किया है तो मान जाओ। नहीं। महारानी सुरुचि, अपने हृदय को जरा ठंडक पहुंचाओ, ये ऐसा नहीं करने वाली। अरे ये तो भोली वाली है बेचारी, इसी के कहने पर मैंने दूसरा विवाह किया है। ये तो कुछ जानती नहीं है। एक संतान के बिना मेरा ये राजमहल सुना सुना सा है। अरे तुम दोनों बहनों की तरह रहोगी। हाँ बहन, आओ बैठो घर में बहना, अपना घर संभालो।
सुरुचि, आप ये क्या कहती हैं? भला मैं इसे अपने महलों से कैसे निकाल सकता हूं? हर एक देवता की तरह इसने मेरी पूजा किया है। आज मैं इससे सारे संबंध तोड़ करके तुम्हारे कहने से मैं इसे घर से बाहर निकाल दूं, ये हमसे नहीं हो सकता है। महाराज, घड़ी घड़ी में बदली रही ना तो कोई सा, या तो इसे निकाल दो या तो मुझे तलाक। महाराज, या तो इसे निकालिए या तो मुझे तलाक दीजिए। महाराज, हे मर्द की राय ताकत तू, जब जी चाहा हे मर्द की राय ताकत तू, बल हुआ कुएं में जोड़ दिया, कुछ काम करो तोड़े खाए, नाकाम किया तो छोड़ दिया। कुछ काम करो तोड़े खाए, नाकाम किया तो छोड़ दिया। महाराज, मेरा यही कहना है, यदि मुझे रखना चाहते हो तो इस ट्रेन को निकालिए यहाँ से। सुनीति, मैंने आपसे कहा था कि दूसरी शादी शादी नहीं, ये तो बर्बादी है। घर की आबादी तो हो सकती है, लेकिन अब तो तेरी बर्बादी ही है। मैंने कितनी बार समझाया, परंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। सुरीजी, इसे घर से मत निकालो, इसे घर में ही रहने दो। मुझे तलाक दे दीजिए। अरे एक दासी की तरह ये कार्य करती रहेगी। हाँ बहना, हम दोनों की अगर सेवा कोई करेंगे। तुम्हारे पुत्र होगा तो उसे मैं खिलाऊंगी, और मुझे खाने के लिए 2 रोटियां दे देना, बस इतना करना बहना। जरा समझो जरा, आखिर ये तुम्हारी बहन के समान है। रहना है तो राह पकड़। कौन सी राह? तेरी समझ में नहीं आता। जाना हो तो ये राह पकड़, रहना हो तो जाके तो दिन रात वही झोपड़ी डाल, चिड़िया और पाप भगाया। रहना है चिड़िया और पाप जब तुझे रहना है तो यहाँ घर में रही रानी बन के नहीं रहेगी। तू खेतों में झोपड़ी डाल के रह, वही चिड़िया काट भगाया कर। हे प्रिय सुनीति, स्वामी, आखिर अब तुम्हारा क्या फैसला रह गया है? आप जंगल जाने के लिए तैयार हैं? स्वामी, यदि पुत्र चाहती हो तो तुम्हें जंगल को जाना होगा। यदि आप इस राजमहल में रहना चाहती हो तो इसी वक्त मैं इसे तलाक दे सकता हूँ। नहीं स्वामी, नहीं देख सकता। मैं जंगल जाना चाहती हूँ स्वामी। नहीं, ऐसा मैं नहीं। यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। अरे एक संतान के बिना अपना जीवन मत तोड़। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जंगल जाऊंगी स्वामी, मैं वहीं पर रहूंगी। जल्दी से हाँ, चली जाऊंगी। मंत्री, जाओ रथ सजवा करके महारानी सुनीति को जंगल में छोड़ाओ। जंगल में छोड़ा है महाराज? छोड़ाओ मंत्री। ये कैसे महाराज होगा? अब क्या करें?
ऐसे बचनों में फंस गया हूँ, इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है महाराज, जो आज्ञा महाराज, मैं वही छोड़ कर आता हूँ महाराज। जंगल जाओ, इसे छोड़ करके आओ। चलो आओ।